धन्यवाद धन्यवाद तेरा, इस तरह से अदा करो धन्यवाद तेरा। प्यारे दोस्तों, ज्ञानी पुरुष जो है उसमें चर्चा होती है द्वैत और अद्वैत। प्यारे दोस्तों, द्वैत का अर्थ दो होता है और एक जो है द्वैत है, दूसरा अद्वैत है। अद्वैत का मतलब एक और द्वैत का मतलब दो। तो प्यारे दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वरीय शक्ति से भरा हुआ है। जिस तरह से पानी है, जब पानी आकार धारण करता है तो वो बर्फ बन जाता है, इसी तरह से मनुष्य जो है वो पूरा ईश्वरीय शक्ति है और वो जब शरीर धारण करता है उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा जो है वो हर जीव के अंदर होते हैं और जब जीव जो है वो अपना आकार धारण करता है, वो तो ऐसा देखने जाओ तो जो है जो कुछ भी है वो ईश्वरीय शक्ति है। और जो दिखाई देता है, अभी बर्फ पिघल के पानी बन जाता है, तो जब पानी को एक वातावरण मिलता है तो वो बर्फ बन जाता है। इसी तरह से जो ईश्वरीय शक्ति है उसको वातावरण मिलता है तो मनुष्य का और हर जीव का सर्जन होता है। तो प्यारे दोस्तों, कल जो मैं समझा हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। इस पृथ्वी पर ज्यादातर लोग व्यक्ति की पूजा करते हैं, यानी आकार की पूजा करते हैं, लेकिन कम लोग निराकार की बात करते हैं। इस ब्रह्मांड का सर्जन निराकार से ही हुआ है। आत्मा निराकार है, ईश्वरीय शक्ति भी निराकार है जिसने ब्रह्मांड का सर्जन किया है। इस पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि और वेद व्यास का विचार के प्रभाव बहुत ज्यादा है। जिसको ज्यादा प्रचारक मिल जाते हैं वह विचार लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है और लोग ज्यादा सोचते भी नहीं है कि इससे किसका ज्यादा फायदा हो रहा है और समाज को क्या मिल रहा है। जिस ईश्वरीय शक्ति ने माता पिता का सर्जन किया है, जिस ईश्वरीय शक्ति ने माता पिता का सर्जन किया है, वह माता पिता बच्चों के जन्म में बराबर हिस्सेदार है। हम हर धर्म की मूर्ति का सम्मान करते हैं, हम हर धर्म की मूर्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन हर माता पिता का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ऐसी शिक्षा देने वाली किताब हमारे समाज में नहीं है। एक महान किताब में महान लोगों की भरी सभा में जुआर में पत्नी को दाव लगता है। वही किताब में एक पत्नी को 5 पति होते हैं। जीतने वाला स्त्री का हाल बेहाल करता है। सब लोग तमाशा में शामिल हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि हम सब ऐसी किताब की पूजा क्यों करते हैं। हर मनुष्य ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है। वह जो देखता है, बोलता है, सुनता है, वही उनके जीवन में प्रकट होता है। हर मनुष्य के पास दिव्य सर्जन शक्ति है, इसीलिए हमारे घर में बच्चों का जन्म होता है। मनुष्य ने अपनी दिव्य शक्ति के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, इसलिए संसार का हाल बेहाल हो गया है। प्यारे दोस्तों, जो कुछ भी हमारे संसार में हो रहा है उनके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आज 2 ऋषि हो गए, ऋषि का नाम दिया है वेद व्यास और वाल्मीकि। उन्होंने अपना विचार रखा है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से उनका जन्म हुआ है उसी तरह से हमारा जन्म हुआ है। तो हर आदमी जो है वो अपना विचार रखता है। मैंने मेरा विचार रखा है। तो प्यारे दोस्तों, ये ईश्वरीय शक्ति जो है वो एक अनुभव है। उनके लिए शांत बैठना जरूरी है। पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें जो आपको दिखाई देता है वो सर्जन किसने किया है? वही ईश्वरीय शक्ति है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम किसी की भी बात मान लेते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि इससे हमारे समाज को मिला क्या है। आप जो है
सोचोगे, समझोगे कि निराकार और आकार क्या है, और आप निराकार की ओर बढ़ोगे, तो निराकार जो है वो एक चैतन्य शक्ति है, वो चाहे वो सर्जन कर सकती है, और हम जो देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वही प्रकट हो रहा है। यही बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे सभी के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन हम दूसरे के विचार को स्वीकार कर लेते हैं बिना सोचे समझे। तो इस संसार में जो भी हमें दिखाई देता है, जो प्रकट हो रहा है, वो सभी दूसरे के विचार जो है, उन्होंने हमने जो स्वीकार किया है, उसका प्रमाण है, उसका प्रभाव है। बहुत ही जल्द आप निराकार और आकार को समझो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो और एक नया विश्व का निर्माण करो कि जहाँ स्वर्गता ही स्वर्गता मिले, आपका समस्त परिवार का जीवन और समस्त विश्व को नया दिशा मिले। इसलिए ईश्वरीय शक्ति को प्रार्थना करता हूँ